हाय एवरीवन। कैपेसिटेंस टॉपिक में हम लोग डिफरेंट अरेंजमेंट कैपेसिटर्स के देख रहे थे और उन्हीं कैपेसिटर को जब हम सर्किट के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई सर्किट में मैं कैपेसिटेंस को अरेंज करता हूँ तो बात हो रही थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, अगर यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप बेहतर समझेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत आसान लगेगा। ओके, तो यहाँ पर जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको कुछ सिखाएंगे वो मैं यहाँ लाया हूँ। ओके, बेसिकली मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किए हुए हैं, यहाँ से समझ के एक बार फिर से उनको आप ट्राई करना। ट्राई इसलिए करना क्योंकि वन टाइम मैंने सिखाया आप सीख जाओगे, बट वो जो है वो परमानेंट आपका नहीं रहेगा जब तक आप कॉपी पेन लेके खुद से सर्किट की एनालिसिस नहीं करो। ओके, तो बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक, ये क्वेश्चन कुछ सिखा रहे हैं, मैं ग्रेजुअली स्लो मतलब धीमे से हाई पे जा रहा हूँ तो आपको बेहतर समझ होगी। ठीक, अच्छा, इस डायग्राम को आप जरा देखो, मुझे ये बताओ कि सीरीज अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट है, मैं क्या करके इस डायग्राम में जो कह रहा है कि सर फाइनल कैपेसिटेंस बताओ बिटवीन पी एंड क्यू, दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज क्यू, सी नेट बिटवीन पी एंड क्यू आप बताओ। ओके सर, फर्दर वो आपसे पूछ रहा है अगर ईच एंड एवरी कैपेसिटर की वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड, C1, C2, C3, C4 इसकी वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैराड। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ के उसने कहा सेकंड में फिर से पूछता हूं, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन कैपेसिटर C1 एंड C4। ओके, चार्ज होगा C1 पर भी और C4 पर भी, तो वो कह रहा है रेशियो बताओ C1 एंड C4 का इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 वोल्ट। ये P एंड Q जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में मैंने एक बैटरी ऐड कर ली, सेल ऐड कर दिया और कहा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 10 वोल्ट। तो कह रहा है आप आंसर बताओ, और ये देखो 2 साल पहले का ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे आप थोड़ा सोचो। सोचने के लिए सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले आप सर्किट को डिजाइन करोगे। जब सीरीज पैरेलल सर क्लियर नहीं है, व्हीट स्टोन में 5 का कॉम्बिनेशन होता है सर, बट यहाँ 1 2 3 4 है तो व्हीट स्टोन भी गया। तो व्हीट स्टोन के बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या आता है, ट्रिपल पी। बोलो, तो ट्रिपल पी मेथड क्या यहाँ लगेगा सर? आप ही ने कहा था जब किसी शेप में मतलब इस टाइप से दिखे तो हम अप्लाई कर सकते हैं पी टू पी। कैसे, देखो सर ये पॉइंट पी, सर यहां तक, यहां से ध्यान देना, यहां से यहां तक ये पॉइंट क्या होगा पी। जैसे ही जंप करेंगे पोटेंशियल चेंज। अगेन देखो ये सेम वायर था, वायर, तो यहां पर भी पोटेंशियल यहां तक सेम। तो क्या मैं इस पॉइंट को पी लूं, अगेन इस पॉइंट को भी पी लूं? अच्छा, क्यू क्यू, तो देखो यहां तक ये पॉइंट क्या है क्यू, अगेन यहां से ये पॉइंट भी क्या है क्यू, अगेन ये पॉइंट भी क्या है क्यू। ठीक है, इतनी सी बात मुझे समझ में आई। C4 जो है वो पी एंड क्यू के बीच में है। अगेन C3, सर ये तो क्यू है बट जंप करके तो यहां पे आ नहीं सकते और जंप करके तो यहां आ नहीं सकते, तो इस पॉइंट को सर एम कंसीडर कर लो। अच्छा, अब आप मुझे बताओ ये कैपेसिटर एम एंड क्यू, ये कैपेसिटर एम एंड पी, दिस कैपेसिटर सर एम एंड क्यू। अब इसका आप डिजाइन कर लो सर्किट। कैसे, देखो पी एंड क्यू अल्टीमेटली यहां से यहां तक है और बीच में कहीं कौन सा पॉइंट है एम। इतनी सी बात, डिजाइन करो। थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप रखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये, कुछ सिखाते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ सिखाते हैं। ठीक, देखो बढ़ते हैं। देखो पहले छोटा कर दो इसको, छोटा मत करो। ठीक, देखो फटाफट से डिजाइन बनाओ। सर ये लिया पी, दिस पॉइंट इज पी। ओके, पी से, पी से एक कैपेसिटर लिया C2 और कहां पहुंचा दिया एम, दिस इज C2। अच्छा, अब सर एम से क्यू, एम और क्यू के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, तो एम और क्यू के बीच में ये कैपेसिटर है C3।
ओके, अगेन दिस कैपेसिटर C1 इज बिटवीन Q एंड M, तो ये M, ओके, अरे ये लिख लो M, तो M और Q के बीच में अनदर कैपेसिटर दिस इज C1, और फिर सर ये P एंड Q, तो सर P ये लिया और Q ये लिया, और ये कैपेसिटर कितनी वैल्यू रखता है C4, ओके, तो C इफेक्टिव तो इजीली निकाल लोगे आप, C1 एंड C2 पैरेलल, 6 माइक्रोफैरड ईच कैपेसिटर है ना, तो 6 एंड 6 विल गिव मी 12, विल गिव मी 12, तो ये 12 आया, बोलो। अब ये 12 जो था ये इसके साथ सीरीज में है, देखो ऐसे बनाओ इसको, देखो ऐसे, ध्यान से देखना, C2 दिस इज 6, इन दोनों का इफेक्टिव मैंने निकाला, अभी कितना आया 12, और सर ये पॉइंट P इधर गए, तो ये C4 की वैल्यू कितनी थी 6, 12 एंड 6 सीरीज में ना, तो 12 और 6 का आप रिजल्टेंट निकालोगे, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 72 अपॉन 18, दिस इज 4, तो इन दोनों का इफेक्टिव सर ये आया 4, बोलो, और ये फिर कितना है 6, तो दिस इज P एंड दिस इज Q, P एंड Q, ये 6, ध्यान से देखो, ये 6 और ये 4 किसमें है पैरेलल में, तो डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 10 माइक्रोफैरड, दिस इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, इतनी सी बात क्लियर थी, ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम आगे, तो आगे के लिए हम क्या करें सर, आगे वो पूछ रहा है हमसे कि भैया C1 एंड C4 जो कैपेसिटर हैं उन कैपेसिटर के लिए रेशियो ऑफ चार्जेस बताओ, चार्जेस कुछ होगा C1 पे कुछ होगा C4 पर, तो उनका रेशियो बताओ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज 10 वोल्ट, मतलब ये है P, ध्यान देना P, और ये है Q, इनके बीच में क्या है, एक सेल है या बैटरी है, वो कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है 10 वोल्ट, ठीक, तो आप कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे सर, थोड़ा देखो यहाँ पे, यहां से सबसे पहले मैं देख लूंगा कितना चार्ज फ्लो करेगा, ओके, फ्लो ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे, तो फुल सर्किट के लिए C है, फुल सर्किट के लिए सर V है, तो चार्ज फ्लो विल बी C इंटू वी, C की वैल्यू सर आपने 10 ली और V की वैल्यू सर आपने अभी 10 ली, तो आप कहोगे 100 माइक्रो कूलम, दिस इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस बैटरी। अच्छा, अब ये चार्ज यहाँ गया, अब आप थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ, चार्ज जैसे यहाँ गया तो सर देखो एक पाथ तो था ये और एनदर पाथ था ये, ठीक, तो डिवाइड होगा, बटेगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, बट पाथ चेंज करो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेकिन फर्दर सर अगर यहां से कुछ चार्ज गया तो फिर अननेसेसरी यहां चला गया और यहां चला गया, तो मैं आसान बनाने के लिए इस डायग्राम को फिर से सिंगल कैपेसिटर में बदल लूंगा, ठीक है, उससे क्या होगा सर, इस ब्रांच में चार्ज आ जाएगा, उस चार्ज को फिर यहां पर मैं ब्रेक करके C3 एंड C1 में चार्ज को पता कर लूंगा, ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो मैं करता कैसे हूं, देखो आपने कहा सर इसको वन डायग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक, करता हूं, देखो देखो बस समझते रहो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेट करो, ठीक, देखो बनाते हैं, सर ये 6 था, ये 6 था, 6 और 6 था, ठीक, चलो बना लो, ये छोटी सी बनाओ पहले बैटरी 10 वोल्ट, ओके, अच्छा अब आओ इधर, तो एक ब्रांच गई ये 6 माइक्रोफैरड, अगेन यहां देखो ये 6 माइक्रोफैरड तो था, इन दोनों का कितना आया सर 12, ठीक है, और फिर से ये P है और ये Q है, ओके, सर अभी भी इसको एक कर लो, आप कर लो, तो 12 और 6 आर इन सीरीज, तो 12 एंड 6 एंड 12
प्लस 6, दिस इज 72 एंड दिस इज 18। इन दोनों का इफेक्टिव कितना आया 4। तो बनाते हैं, देखो ये 4 माइक्रोफेरेड, ओके, यहां ये 6 माइक्रोफेरेड, दोनों को कंबाइन किया और लो ये और फिर ये, दिस बैटरी इज 10 वोल्ट। ठीक, अच्छा क्यों किया? इजी करने के लिए। देखो अब आप कहोगे यहां से कितना दौड़ा चार्ज? सर 100 कूलम आपने निकाला था ना, Q इज इक्वल टू सी वी, सी 10 और Q भी V भी 10, तो यहां से दौड़ा 100। ओके, अब ये अगर यहां से गया तो मैंने माना यहां x निकल गया, यहां पे 100 माइनस x। अब सर देखो ये ब्रांच और ये ब्रांच सेम है, सेम है मतलब पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल सेम। तो जो इस ब्रांच का पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल। अगर ऐसा है तो पोटेंशियल फॉर 6 माइक्रोफेरेड ब्रांच के लिए मैं V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी अप्लाई करूं, Q तो Q मैंने माना x अपॉन सी 6। ऊपर वाली ब्रांच में भी सेम पोटेंशियल Q, Q is how much? 100 minus x upon C 4. This is 2 and this is 3. So 2x just equal to 300 minus 3x. Sir 5x will give me 300. Okay, x will give me 300 upon 5. This is 60. मतलब इस ब्रांच में कितना गया? कहोगे x की वैल्यू 60 माइक्रोकूलम। तो सर इस ब्रांच में कितना गया? अरे 100 माइनस 60, तो आप कहोगे इस ब्रांच में कितना गया? 40 माइक्रोकूलम। बस अब आओ इधर, तो सर देखो इस ब्रांच में कितना गया? 40 माइक्रोकूलम। थोड़ा सा बैक हो जाओ, तो देखो 40 तो भैया यहां गया, सॉरी 60, लोअर ब्रांच में कितना गया? 60 माइक्रोकूलम। अच्छा अपर ब्रांच में आप कितना कह रहे हो? 40 माइक्रोकूलम। ये गया, जाने दो। तो बताओ C2 पर कितना चार्ज होगा? 40 माइक्रोकूलम। अच्छा लेकिन यहां यहां इन दिस ब्रांच आप कहोगे एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच, तो मैंने कलर चेंज किया और सर यहां से कर दिया y और यहां से 40 को ब्रेक कर दिया y यहां, तो 40 माइनस y यहां। अब सर ये और ये और ये सेम मतलब पैरेलल में है ना, और पैरेलल के केस में सर पोटेंशियल सेम, तो इसके लिए पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q अपॉन C, Q इन दिस ब्रांच Y अपॉन C सर 6, दिस इज इक्वल टू Q इन दिस ब्रांच 40 माइनस Y अपॉन C 6। इससे इसको तो 2y विल बी 40, तो सर y विल बी 40 अपॉन 2, 2 से काट दो 20। तो आप कहोगे सर y यहां पर भी कितना गया? 20 माइक्रोकूलम एंड इन दिस ब्रांच 14 माइनस y दैट विल बी 20 माइक्रोकूलम। सीधा समझो, कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज भी सेम ही कंटेन करेगा। तो अब मिल गया मुझे C4 60 माइक्रोकूलम, दिस C2 40 माइक्रोकूलम, दिस इज ये कौन सा? ये C3 है, ये C2 है, ये C4 है और ये C1 है। तो सब पर चार्ज मिल गए, तो आप रेशियो निकाल लोगे किसका? C1 और C4 का। C1 कंटेन 20 एंड C4 कंटेन हाउ मच? 60। सर 2 1 जा एंड 2 3 जा, तो सर 1:3 इज द चार्ज ऑन C1 एंड C3। इतनी सी बात। अब इसमें देखो दिमाग लगा, इस क्वेश्चन ने आपको सिखाया क्या? सर ट्रिपल P बेहतर तरीके से। ओके, तो आई होप करना, इसको फिर से करोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक, बढ़े आगे। पीछे क्वेश्चन है क्या? हाँ ये देखो, ये इजी क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में थे, वो आपका 3 मार्क्स में था। ठीक, क्या करें, ये तो बिल्कुल इजी। सबसे पहले फुल सर्किट का हम क्या निकालते हैं? C, बिल्कुल निकाल लेते हैं। फिर जो बैटरी सप्लाई करती है वो क्या करती है? चार्ज, तो क्या निकालते हैं? Q। और फिर सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, दैट्स ऑल। चलो
आप कहोगे 2 and 2 पैरेलल, 4 and 4 सीरीज, तो सर 4 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज 16, दिस इज 8 2 जा 16। आप कहोगे C आ गया फाइनल, कितना C फाइनल कितना आया, कितना आया 2, कितना आया 2, ठीक है। तो यहां C की वैल्यू लिख देते हैं हम, C की वैल्यू कितनी 2 माइक्रोफेराड। तो कहोगे Q सप्लाई कितना कर रही बैटरी, Q इज इक्वल टू C और V की वैल्यू है 16 माइक्रो कूलम। अब देखो 60 माइक्रो कूलम यहां से चला, 4 माइक्रोफेराड पर 60 माइक्रो कूलम था। सर यहां पैरेलल है, पाथ चेंज है, तो सर यहां से x मूव कराओ, तो बताओ 16 अगर यहां से गया और x यहां, तो 16 माइनस एक्स यहां से चला गया। अगर ऐसा है आप कहोगे ये ब्रांच और ये ब्रांच काय में है, पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज सेम, वोल्टेज क्या होता V, पोटेंशियल इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो सर सेम कर दो, Q इन दिस ब्रांच Q इज x, in this branch C is 2, again in this branch Q is 16 minus x upon C that is, हटाओ इनको, 2x is equal to 16, सर x is equal to 16 by 2, सर x की वैल्यू आ गई 8 माइक्रोकूलम यहाँ और 8 माइक्रोकूलम यहाँ से, ठीक है। पूछा क्या है, चार्ज निकाल दिया, और पोटेंशियल पूछे कि इस पर तो आप कहोगे निकाल लो। अच्छा, अब पोटेंशियल V विल बी Q अपॉन C, Q आ गया ना इस पर कितना 8 और C कितना है 2, तो कितना 4, सेम इस पर होना चाहिए, V इज इक्वल टू Q इज 16 माइनस 8 दैट विल गिव मी 8 और C फिर से कितना 2, तो 2 4 जा सेम। ओके, ये इजी है, ठीक है। ये आ गया पिछला वाला, तो इसको थोड़ा ट्राई कर लो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करें, सबसे पहले फुल सर्किट का C, फिर सर बैटरी से जो चार्ज सप्लाई हो रहा, और फिर सर सीरीज में Q सेम, और सर पैरेलल में वोल्टेज सेम, खत्म। बस इतना सा लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो ट्राई करते हैं, अच्छा कैसे करें, देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले C फटाफट निकालो, सीख गए हो, अच्छे बच्चे हो आप। 4 8 2 आर इन पैरेलल, 8 और 2 10, 10 और 4 14, ठीक है सर। 14 4 और 2 आर इन सीरीज, ओके। तो सर 1 अपॉन 14, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, दिस इज दी 1 अपॉन C फॉर सीरीज। ये 14 और 2 ट्रेन के डिब्बे सीरीज में ही तो रहेंगे, बोलो। अच्छा, अब इनका मैंने एलसीएम लिया, कितना आया 14 4 2, 7 जा 2 जा 1 जा, ठीक, 28 आ गया। 28 मैंने यहाँ, तो 2 यहाँ, 7 अगेन यहाँ, 14 यहाँ, दिस इज 1 बाई C, बोलो, ठीक है। अब कितना आया बताओ, 23 अपॉन 28, दिस इज 1 अपॉन C, तो सर C विल बी 28 अपॉन 23। अब क्या करेंगे, Q विल बी C इफेक्टिव दैट इज 28 अपॉन 23 और V दैट इज पोटेंशियल फॉर दी सेल और बैटरी, ये हट गया। तो यहां से जो चार्ज चला वो कितना 28 माइक्रो कूलम चला। अच्छा, अब बस कुछ नहीं, ये गया, तो बताओ इस पर जो चार्ज है वो सीरीज की वजह से कितना होगा 28 माइक्रो कूलम, ठीक। अच्छा, अभी जस्ट आपने जो क्वेश्चन लिया था सर उसमें 2 ब्रांच थी, यहां 1 ब्रांच, अनदर सेकेंड ब्रांच, अनदर थर्ड ब्रांच, 3 ब्रांच है ना। तो इनमें पोटेंशियल को मैं देख तो लूंगा कि सर इस ब्रांच पर
पैरेलल की वजह से पोटेंशियल सेम होगा, बट निकालेंगे कैसे? तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। ये चार्जेस फिर से फर्दर यहां मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। तो सर यहां कितना निपट गया? 28, 28। यहां पर भी सीरीज की वजह से कितना होगा? 28। बोलो बोलो। तो आप कहोगे फुल, अगर इसको मैं एक ही ले लूं तो देखो ये सीरीज आ जाएंगे, और सीरीज में पोटेंशियल चेंज होता। तो आप कहोगे इस 4 माइक्रोफेरेड के लिए पोटेंशियल फाइंड करो। कैसे? तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो V1, सपोज V1 अक्रॉस दिस, V1 इज इक्वल टू Q इज व्हाट? 28 अपॉन C इज 4। तो ये सर 7 वोल्ट खा गया ये। और सर अगर इधर आओ तो ये कितना निपट गया, कितना खा गया? तो V इज इक्वल टू Q 28 और C इज हाउ मच? 2। तो सर 14 वोल्ट ये खा गया, समझो। 14 ये खा गया, 7 ये खा गया। मेरी सप्लाई कितनी थी? 23 की। 23 में से 14 प्लस 7 यानी 28 चला गया। तो बताओ रिमेनिंग जो पोटेंशियल है, रिमेनिंग जो पोटेंशियल है वो किसके अक्रॉस होगा? इसके अक्रॉस। तो रिमेनिंग होगा कितना? 23 माइनस 21, दैट इज 2 वोल्ट। बोलो, बस अब सिंपल है। 2 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ, 2 वोल्ट यहाँ। क्यों? क्योंकि दिस एंड दिस ब्रांच पैरेलल में है। तो आप लिख दो या सीधा बताओ। सर इधर 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 चार्ज बताओ। चार्ज देखो, पोटेंशियल तो आ गया इस पे, इस पे, इस पे। कितना आया इस पे? 7, 14 और बचा इस पे कितना? 2। ये तो समझ में आ गया। अब चार्ज निकाल लो। तो Q कितना आएगा? Q इज इक्वल टू सी कितना है फर्स्ट अपर ब्रांच का? 4, और V अभी आपने बताया कितना? 2। तो बताओ 8 माइक्रोकूलम ऊपर, अगेन इन दिस मिड ब्रांच C, और V कितना? 2। तो ये 16, और थर्ड वाला लोअर ये, तो C और V की वैल्यू कितनी है? 2। कितना? 4। बोलो। तो देखो ये 16, 4, 20 और ये 8, 28। तो सब पर पोटेंशियल और ईच एंड एवरी कैपेसिटर पर चार्ज डील कर लिया हमने। ठीक, चलो अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर कर लिया तो आप पार्ले जी खा लेना एक, ठीक है, हमसे ले लेना पैसे। बताओ, है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का ही डिस्ट्रीब्यूशन है इस क्वेश्चन में, और कॉमन सेंस भी लगेगा। क्या करें? सबसे पहले C, फिर बैटरी से Q, और फिर सीरीज में चार्ज सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम। बस इतनी सी बात याद रखनी। लो, याद रखो। फटाफट से आप C इफेक्टिव या नेट निकालो। ठीक, देखो 38 वोल्ट की थी। देखो यहां से गए 4, यहां ब्रांच 2 और 2 पाथ चेंज है ना, अलग अलग हैं, तो 2 और 2 4, पैरेलल के केस में 4 ये। और देखो 8 और 12 ऑल्सो, देखो यहां से फिर पाथ चेंज, तो 12 और 8 फिर से पैरेलल में, तो 4 ये, 20 ये, और 4 ये। ऐसे देखो 4, फिर सर 2 और 2 4, फिर 12 एंड 8 20, और फिर ये 12, और यहां आ गए 38 वोल्ट की बैटरी पर। सारे के सारे किस में है? सारे सीरीज में है। अब तो 1/4, 1/4, 1/20, अगेन 1/12। इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा? चलो यार 60 ले लो, हटाओ। ये कटा कितने बार? 15, 15, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 1/C। बोलो, सीरीज 1/C कितना आया ये?
30, 35, 38, 38 अपॉन 60। आप कहोगे C विल बी 60 अपॉन 38 माइक्रो फेरड। अब अगर C आ गया फुल सर्किट का तो Q इज इक्वल टू सी वी। C ये आया और V सर 38 वोल्ट की थी, 38 निपटा उसको। तो Q जो फ्लो है इस बैटरी से वो कितना आ जाएगा, 60 माइक्रो कूलम। अब बस फ्लो करा दो यार, 60 माइक्रो कूलम, इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। C यहां लिख ही लेता हूं, हो सकता जरूरत पड़े। 60 अपॉन 38 एंड Q नेट इज 60। अब बस फ्लो करा दो और खटाखट से चार्ज और पोटेंशियल ले आओ ईच एंड एवरी कैपेसिटर पर। ठीक, क्या करें बताओ। 60 यहां से गया, इस पर हाउ मच 60। अब देखो ये बटा है ना, 2 और 2, और फिर सर यहां से फिर से ब्रेक हो गया 1 पाथ 2 पाथ। तो हम एक काम ना करें सर, अगर 2 और 2 को मैं पैरेलल जैसा लिख के 4 कर दूं तो देखो ये 4 फिर एनदर 4, इसको आप होल्ड करके एक इसको ले लो तो देखो 1 4, ये 4 और ये तो 12 माइक्रोफैट नहीं है ना, हटाओ यार इसको। ये 1 मिनट, ये कहां से आ गया, ठीक है। हाँ अब बताओ। फर्स्ट वन, इनको कंबाइन करके 4 और ये 12, क्या ये सिंगल सिंगल मिल गए तो पोटेंशियल ड्रॉप देख लेंगे और जो रिमेनिंग है वो इधर चला जाएगा, इतनी सी बात। तो आप कहो करते हैं, देखो इसके अक्रॉस मैं आपसे कहूँ V विल बी Q इज हाउ मच 60 अपॉन C कितना था 4, ये 15 वोल्ट खा गया ये, और ये 2 और 2 किस में थे, पैरेलल में, 4 लिया तो फिर से वोल्टेज सेम होंगे ना, तो वोल्टेज विल बी Q इज 16 अपॉन फिर से C, ये भी 15 वोल्ट खा गए, 15 ये और 12 माइक्रोफेरेड के ये V1, V3 विल बी Q यहां से जुड़ जुड़ा के 60 फिर आया ना यहां, तो V विल बी Q अपॉन C कितना है, तो फिर से ये 5 वोल्ट, इतनी सी बात है यार। 15 15 30 और 5 35, 35 गया, 35 ये और ये खा गया, तो जो बच्चा पोटेंशियल है वो कितना होगा, 3 वोल्ट, कितना होगा 3 वोल्ट। अब आप यूज कर लो, तो 3 वोल्ट ही इस ब्रांच में होगा और 3 वोल्ट ही इस ब्रांच में होगा, इतनी सी बात है। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ध्यान देना, ये 60 माइक्रो कूलम यहां से गया, यहां मान लो x निकल गया, यहां कितना निकल जाएगा 60 माइनस एक्स, बोलो कोई दिक्कत। तो अब पैरेलल का केस लगा दो, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। चलो वैसे तो मुझे वोल्टेज मिल गया, कितना कितना मिल गया 3 मिला। अच्छा अब x निकाल दो, तो आप कहोगे v इज इक्वल टू q इज x अपॉन c 12, in this branch x q upon c is 8, 2 ja and this is 3 ja, 2x will give me 180 minus 3x, sir 5x is equal to 180, x will be 180 upon 5, 3 जा और 6 जा, यहां से कितना चार्ज गया 36 माइक्रो कूलम, यहां से कितना चला गया 60 माइनस 36, ये 4 और यहां में 5 में 3 का 24, ओके देख लो 36 और 24 ऐड करके देख लो, तो फिर से 60 माइक्रो कूलम। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस 15 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच और दिस ब्रांच
15 वोल्ट। बोलो, चार्ज की बात करो तो इक्वल है ना ये कैपेसिटेंस में, तो 60 अगर गया तो 30 इसमें और 30 इसमें। इधर चार्ज एक्स की वैल्यू कितनी आई, 36। इधर चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर 24। अच्छा, और फिर इस पर चार्ज कितना, 60 माइक्रो कूलम। इस पर वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल आप कहोगे 5 वोल्ट। ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, रिपीट करना, बिना पेन से किए नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं। ठीक है, इन क्वेश्चन को तो आप सीख गए हो, अब बड़े अच्छे क्वेश्चन पर। ठीक है, बताओ। आज से काफी समय पहले का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई ने आपसे पूछा था। क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं, पेपर होता है सर इसीलिए पूछे जाते हैं, तो रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, सीखो। वो तो बना लोगे, मैं डाटा चेंज कर दूंगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कैसे करें इसको बताओ। पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। डिजाइन दिख रही होगी आपको, कैपेसिटर, कैपेसिटर, बैटरी 50 वोल्ट की। ठीक, अच्छा, अब इसको यहाँ पे डिटेल में समझाया। सर, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स एंड वाई, ठीक है, हैव द सेम एरिया प्लेट, मतलब ये जो प्लेट्स का एरिया है सेम है, एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम, जो डिस्टेंस है ये प्लेट के बीच की वो भी सेम है, एग्री, मानता हूं। एक्स हैज एयर बिटवीन देम, मतलब एक्स के जो बिटवीन प्लेट्स के क्या थी, एयर, बोलो एयर। अच्छा, और उस साथ में क्या कह रहा, while y contains a dielectric medium of epsilon r, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और उसकी वैल्यू कितनी है, 4। ठीक, अच्छा, दे दिया, इसमें एयर है, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और उसके लिए ये दिया है एप्सिलॉन आर। चलो ठीक है, अब वो कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटर टेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैरड। इस पूरे सिस्टम का जो सी नेट है, सी नेट, दिस इज व्हाट, 4 माइक्रोफैरड। ठीक, तो कह रहा है इनका इंडिविजुअली क्या होगा। चलो, पहला तो समझ में आया। सेकंड की अगर बात करो, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। इस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक, डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो बताओ। और फिर एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। एनर्जी स्टोर डिवाइस है यार कैपेसिटर, तो पक्की बात है एनर्जी स्टोर करेगा, वो कितनी करेगा ये मुझे बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे इसको, सर एयर कैपेसिटर के लिए हम अच्छे बच्चे हैं, हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता सर। जब डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली इंसर्ट करा देते हैं तो जो सी है वो चेंज होके के टाइम्स हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, बट सर यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ उसने के नहीं दिया, उसने क्या दिया है, एप्सिलॉन आर। बोलो, इतनी सी बात है। अच्छा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। कूलम्स लॉ जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था जब एयर हो तो ये होता, और सर जब कोई डाइलेक्ट्रिक भर दो दोनों चार्जेस के मिड की डिस्टेंस पर तो कुछ ये होता। बोलो, याद करो। अच्छा, इस पूरे को या इस पूरे को ध्यान देना, इसको इसको मैं छोटू के लेता था ना, बोलो लेता था, छोटू के लेता था। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हम मैनेज कैसे करें इनको, तो आप कहोगे सर इस फुल्ली को, पूरे को आप एप्सिलॉन बोलते थे, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के बोलते थे। तो ये के जो है दैट इज डाइलेक्ट्रिक, वो कितना आता था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को
मैं एयर की रिस्पेक्ट में किसी मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है, देखो ये एयर के लिए और ये किसी मीडियम के लिए, तो एयर की रिस्पेक्ट में जब हम लेते हैं, एयर की रिस्पेक्ट में जब हम लेते हैं, तो एयर की रिस्पेक्ट में जब हम लेते हैं तब क्या आता है, एप्सिलॉन अपॉन, अरे यार ये मीडियम है और ये एयर है, तो क्या इसी को मैं रिलेटिव परमिटिविटी नहीं बोल रहा था, ये, तो ध्यान से देखो ये एप्सिलॉन आर इज जस्ट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ही तो है, मतलब सर सीधा एप्सिलॉन आर को के आप माना, बस इतनी सी बात समझ गए तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्लू है, ठीक है, जो यहां पर है। अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किस में है, आप कहोगे सर बेसिकली ये और ये कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज में, तो फटाफट से आप पहले सी निकालो, निकालो सर, C1 फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, फॉर द सेकंड कैपेसिटर C2 दैट विल बी K, और K इज जस्ट इक्वल टू एप्सिलॉन आर, अभी पढ़ा है, तो सर K एप्सिलॉन नॉट A तो सेम है और D भी सेम है, ये C1 है ये C2 है, बोलो, तो इनका इफेक्टिव मैं निकालता हूं कैसे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, रख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, साथ में सर K अपॉन C1 प्लस C2, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कॉमन लो आप, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का स्क्वायर, साथ में ये K इन दिस ब्रांच, मतलब इन दिस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो भैया यहाँ 1 प्लस K मिला मुझे यहाँ, देखो अब ये ए किसको निपटाएगा, बोलो, तो आप कहोगे कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ठीक था, और देखो ये चला जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के, इतनी सी बात है, ठीक, अच्छा, के की वैल्यू क्या मैं रख दूं यहाँ 4, यहाँ तो रखते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये 4 प्लस 1 दैट विल गिव मी 5, और ये जो कैपेसिटेंस है ये कितना दे रहा है वो, 4 माइक्रोफेरड, लो ये भाग गया 4 माइक्रोफेरड, तो सर ये 4 इसको हटाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी की वैल्यू कितनी मिलेगी 5, मतलब एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी आएगी 5, कितनी आएगी 5, अच्छा 5 अगर इसकी है तो आप कह दोगे कि सर इसकी, इस वाले की, बोथ आर इन सीरीज, और सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वो कितना कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं 4, तो ये 4, C1 आपको मिल गया कितना 5, ठीक है ना, C2 5 प्लस C2 कितना आ जाएगा 4, 5 C2 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 C2, तो सर C2 विल बी 20 माइक्रोफेरड, इसकी कैपेसिटी कितनी 5, और सेकंड वाले की कैपेसिटी कितनी 20 माइक्रोफेरड, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, कितनी आ रही, एक मिनट, 5 माइक्रोफेरड एंड दिस इज 20 माइक्रोफेरड, ठीक, अब ये सब मैं मिटा रहा हूं, काम झाम, ठीक, अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट बेसिकली कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ यार, नहीं बता पाओगे, ये 5 है ये 20 है ये 15 है, फुल्ली कितनी दी थी 4, तो क्यू बैटरी से ड्रॉन कितना होगा सी पूरे की कितनी है 4, वी कितना है 50, 54 जा 60 माइक्रो कूलम, ये ले गया 50, तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप अलग इधर अलग,
V, V in this case will be Q upon C, Q upon, तो देखो सीरीज में Q तो सेम और C कितना 5, तो बताओ ये कितना लग जाएगा 20 माइक्रो कूलम। एंड इन दिस ब्रांच मतलब इन दिस कैपेसिटर V विल बी Q 60 और C कितना 20, तो लो ये कितना ले जाएगा 3, 12 और 3 मिल के फिर से कितना बना देगा, अरे यार पोटेंशियल है यार, 12 और 3 कितना 50, ठीक ये हो गया। अच्छा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता पाओगे, बोलो, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। फर्स्ट के लिए कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज V1, C2 V2, इसको इससे हटा देना, ठीक है। C1 अभी आया था कितना 5 और V1 कितना निकाले थे अभी, इसके लिए आया था V, वो यहाँ पुट कर देना, मान लो x है उसका स्क्वायर, और फिर ये C2 दिस इज 20, मान लो ये कितना था पोटेंशियल y, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है।